आप देख रहे हैं ANY डिजिटल टीवी। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने लगा हूँ जिसकी वजह से हम फ्री में सब काम कर सकते हैं जो हम पेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और आपकी टाइपिंग और भी ज़्यादा हो जाएगी। हमारी वीडियो का टॉपिक है गूगल कीबोर्ड। इस वीडियो को देखकर आपकी नॉलेज और भी ज़्यादा हो जाएगी। मैं आपको 16 टॉपिक बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें। मेरे चैनल में शेयर और लाइक लाजमी करें। नंबर 1 प्रेफरेंसेस, नंबर 2 थीम, नंबर 3 टेक्स्ट करेक्शन, नंबर 4 ग्लाइड टाइपिंग, नंबर 5 वॉइस टाइपिंग, क्लिपबोर्ड, टेक्स्ट एडिटिंग, ट्रांसलेट ऑटो ऑल लैंग्वेज, फ्लटिंग, गिव, स्टिकर, गूगल कीबोर्ड, हाइड आइकॉन, वन हैंडेड मोड, हैंड राइटिंग, कीबोर्ड लैंग्वेज, सेंटेंस कैपिटल एंड स्मॉल, शॉर्टकट, अल्फाबेट सेलेक्ट। टॉपिक नंबर 1 प्रेफरेंसेस। ये क्या होता है और क्या मदद करता है और इससे क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस कीबोर्ड क्या है? इसकी मदद से हम बोर्ड फेस पर तब्दीली कर सकते हैं। मसलन नंबर की बोर्ड के सामने दिखाना, शो इमोजी, स्विच की, वन हैंडेड मोड, कीबोर्ड हाइट एडजस्टमेंट यानी छोटा करना या बड़ा करना, साउंड ऑन की प्रेस, पॉपअप ऑन की प्रेस, की लॉन्ग प्रेस डिले, जब हम किसी बटन को प्रेस करते हैं तो कितनी डिले बार कौन सा एक्शन ले, ये सब हम काम प्रेफरेंसेस से ले सकते हैं। अब हम सेटिंग की तरफ चलते हैं। चलो शुरू करते हैं। कीबोर्ड ओपन करने के बाद सेटिंग में क्लिक करें, प्रेफरेंसेस पे क्लिक करें। आपके सामने लिखा नजर आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे आपके कीबोर्ड के ऊपर नंबर लिखना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि नजर आ रहा है आपके सामने। वन हैंडेड मोड, इंशाल्लाह आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि वन हैंडेड मोड को ऑन करते हैं तो क्या रिस्पांस मिलता है और किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कीबोर्ड हाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका शॉर्टकट यानी आप इसको छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल, शॉर्ट, नॉर्मल, टॉल, जैसे आप करना चाहें आपकी मर्जी। जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। शॉर्ट पर क्लिक करता हूँ। शॉर्ट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप छोटा सा हो गया। अब इसको फिर दोबारा करता हूँ, ये देख सकते हैं ये टॉल हो गया। अब जैसे आप कीबोर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं वैसे ही आप कर सकते हैं। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 2 थीम। थीम ये क्या होता है और क्या मदद करता है? ये कीबोर्ड को लुक को तब्दील करता है और इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। इससे हम कीबोर्ड के रंग को बदल सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। सेटिंग में आए, थीम पे क्लिक करें। आपके सामने कलर्स और भी कितने कलरफुल खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। आप जिस पर भी क्लिक करोगे वो सिलेक्ट होगा। मेरे पास पहले से कुछ डाउनलोड है, कुछ करने वाले, जैसे मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। इस तरह की लुक नज़र आएगी। जैसे आप देख सकते हैं ये कितने कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टेक्स्ट करेक्शन, ये हम सबकी ज़रूरत है। इसकी मदद से हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो आपके लिए तजावीज़ बताता है, यहाँ तक कि अगले अल्फाज की तजावीज़ भी बताता है। तजावीज़ के लिए राब्ते से मुतल्लक इस्तेमाल का भी मदद देता है और इसके साथ ही टाइपिंग के दौरान सही अल्फाज का भी इंतखाब करता है। और इसके साथ आपको सेटिंग में बताता हूँ। चलो शुरू करते हैं। सेटिंग में आने के बाद टेक्स्ट करेक्शन पर क्लिक करें। आपके सामने है, आप इन सब चीज़ों को ऑन कर सकते हैं। तजावीज़ बताते हैं, इन सब को ऑन कर दे। ये नीचे है, ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर जो होते हैं आप वो इस्तेमाल करते हो टाइपिंग पे तो ये भी कर दे। यानी जब आप टाइप करते हो मिसाल के तौर पर अली, आप कहाँ पर हो, तो वो अली जो है आपके नंबर पे कॉन्टैक्ट पे सेव होगा तो वो शो हो जाएगा। नीचे है ऑटो करेक्शन, यानी जब आप टाइप करते हो तो खुद ही, यानी कि आप हाउ लिखते हो उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई, ई लिख दिया आपने सेंटर में, तो वो खुद ही तब्दील करके उसे ठीक कर देगा। जैसे आपको एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ।
आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने लव गलत लिखा तो उसने खुद ही ठीक कर दिया। अगर आपकी टाइपिंग में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो इंग्लिश से मिलते जुलते हैं तो खुद चेंज होते हैं, तो आप इसको बंद कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। अब मैंने इसको ऑफ कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको रॉन्ग लिखता हूँ देख लो फिर नहीं चेंज हो रहा। ऑटो कैपिटलाइजेशन, इसको आपको ऑन करने से आपके सेंटेंस जब लिखते हैं तो उस पर डॉट लगा के आगे अल्फाज लिखते हैं तो वो खुद ही कैपिटल हो जाएगा पहला हर्फ। ये दोनों ऑन कर लें। डबल स्पेस देने के बाद नीचे है स्पेलिंग एंड ग्रामर। नीचे आपको ये बताएगा कि आपके जो स्पेल आप लिख रहे हैं उसमें क्या गलती है। अगर आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक होगी तो वो नीचे रेड लाइन लिखा हुआ नजर आएगा। जैसा कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। मैंने LOVE लिखा, स्पेस देख लो साथ रेड लाइन नहीं नजर आ रही थी। अब मैं इसको रॉन्ग लिख के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं रेड लाइन नजर आ रही है। ग्लाइड टैपिंग, ये बहुत ही उम्दा टिप है। इससे हम शॉर्टकट और टाइपिंग स्पीड में भी मदद करते हैं। इसकी मदद से हम पूरा सेंटेंस को डिलीट कर सकते हैं। टाइपिंग के दौरान हर्फ को बड़ा भी कर सकते हैं। चलिए अब करके दिखाते हैं आपको। ग्लाइड में आए, इस सब को ऑन कर लें। ऑन करने के बाद आप जैसा कि मैंने ये सेंटेंस लिखा, अब ये शॉर्टकट जो है सबको एक साथ रिमूव करता हूँ मैं। आप ऑन करने के बाद इसको यहाँ से क्रॉस से पकड़कर एंड तक लेके जाएं। ऐसे देखा डिलीट हो गया। अब जब हम टाइपिंग करते हैं, अगर आप टाइपिंग के दौरान कुछ अल्फाज लिखना चाहते हैं तो वह कैसे लिख सकते हैं, चलो ये भी बताता हूँ आपको। इसको पकड़ के A से P तक लेके जाए। आप हाल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। टाइपिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आपको ये बताते हैं कि वॉइस टाइपिंग क्या होती है। ये एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है। अगर आप खाना बना रहे हो या कोई काम कर रहे हो या आपको लिखना नहीं आता तो आप क्लिक करके बोले खुद ही मोबाइल लिख। आप जुबान के इंतखाब करें और बोले। अब मैं यहाँ से सेटिंग में जाता हूँ इंतखाब करने, उर्दू पाकिस्तान। आप जैसे ही माइक पर क्लिक करोगे तो वो खुद ही बोल के लिखेगा। मेरा माइक लगा हुआ है इसलिए ये वर्क नहीं करेगा, आप ट्राई कर लें। जैसे ही आप इस माइक पर क्लिक करके बात करेंगे तो वो खुद ही टाइपिंग कर देगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्लिपबोर्ड। उम्मीद करता हूँ ये आप जानते ही होंगे। इससे हम कोई भी सेंटेंस कॉपी करते हैं तो उसके क्लिपबोर्ड में सारे होते हैं। जब हम कोई लॉन्ग स्क्रिप्ट या सेंटेंस लिखते हैं तो क्लिपबोर्ड लिस्ट ओपन करके वो अल्फाज या सेंटेंस आपके सामने आएंगे। आप इसको कॉपी करेंगे और खुद ही आप पेस्ट करके अपने स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे कुछ लिखते हैं। ये लिख लिया मैंने। अब सब कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने डिलीट कर लिया। अब इसको क्लिक करने के बाद आप ये जो वर्क क्या नज़र आ रहा है आप इसको पे क्लिक करें। आप इसको ऑन कर दें। अब आपका पूरा डाटा जो है ये सेव करता रहेगा। अगर आप एक हर बार बार कॉपी करते हैं, आप चाहते हैं कि वो सबसे टॉप पर नज़र आए, तो उसके लिए क्या करें, हम इसको दबा के रखें और पिन आप दबा दें। जैसे ही आप इसको पिन दबाएंगे ये आपके टॉप पर नजर आएगा। बाकी जितने भी टॉपिक है आपके लिखे हुए वो नीचे नजर आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। 7 टेक्स्ट एडिटिंग। ये जब आप स्क्रिप्ट या सब्जेक्ट लिखते हैं तो उसको एडिटिंग करने या चेक करने के लिए हमें मदद देता है। हम बहुत जल्दी स्क्रिप्ट या सब्जेक्ट एडिट कर सकते हैं। चलो आपको करके बताता हूँ। डॉट पे क्लिक करना है हमने। डॉट पे आए, टेक्स्ट एडिटिंग, इस पे क्लिक करें। आपके सामने ये नज़र आ रहा है। जब इसको प्रेस करेंगे आप वो देख सकते हैं वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ। आपके सेंटेंस अगर 2 लाइन में होगा तो अप भी होगा और डाउन भी होगा।
आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहा है। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको तब्दील भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से कट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होगी। अब आप खुद ही इसके साथ खेल लें कि ये कैसे वर्क करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 8 नंबर, ट्रांसलेट ऑटो लैंग्वेज। ये बहुत ही स्मार्ट टेक्निक है। इसकी मदद से आप अपनी ज़ुबान के सेंटेंस लिखेंगे। ये सॉफ्टवेयर खुद ही ऑटो ट्रांसलेट करके सेंड करने की मदद करेगा। यानी आप लिखेंगे, क्या हाल है आपका, आज कैसा दिन है, क्या कर रहे हो। तो इस सॉफ्टवेयर से आप 150 लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए सेटिंग की तरफ आपको बताते हैं। 3 डॉट पे क्लिक करें, ट्रांसलेट, ओके। अब इसको मैं यहाँ से इंग्लिश की बजाय उर्दू करता हूँ। अब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप कैसे हो। आपके सामने ये खुद ही ऊपर उर्दू में लिख रहा है। आप चाहें तो यहाँ से हिंदी भी कर सकते हैं। लो जी, आपके सामने है, ये हिंदी में ट्रांसलेट हो गया खुद ही। कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर हमें यूज़ नहीं करना पड़ा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फ्लटिंग। दरअसल ये फ्लटिंग क्या होता है आपको बताते हैं। जैसे ही हम डॉट पर क्लिक करते हैं, फ्लटिंग नीचे नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करते हैं तो आपका कीबोर्ड आपके सामने छोटा सा नज़र आएगा। आप चाहे तो इसका साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। आप इसको पकड़ के यस, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन जैसे चाहे मर्जी कर सकते हैं। इसे कहते हैं फ्लटिंग। अगर आप किसी काम के दौरान अगर कुछ कॉपी करना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप इसको ऑन करके लिख सकते हैं। या अगर आप किसी मूवी को देख रहे हैं और आप किसी को टाइप मैसेज करना चाहते हैं, तो नीचे आप मूवी रख रहे हैं छोटी सी और ऊपर से आप टाइपिंग कर। ये काम बहुत ही उम्दा होता है जब हम किसी काम के दौरान इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, गिव। ये दरअसल क्या होता है आज मैं आपको ये बताता हूँ। ये आपके सामने नजर आ रहा है गिव। आपके सामने कुछ इस तरह खूबसूरत से स्टिकर की तरह ही एनिमेशन नजर आएंगे। जैसा कि ये आई मिस यू कर रहा है, ये दूसरे हैं, ये तीसरे हैं, चौथे हैं। इसके साथ ही आप चेंज करते रहें। इसके साथ आप भूखे का भी कर सकते हैं। ये भूख लगी हुई इनको, इसको कहते हैं। ये जब हम टाइपिंग के दौरान कुछ फनी करना चाहते हैं तो आप गिफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। अब आपको बताते हैं स्टिकर की तरफ। स्टिकर क्या होता है और किस तरह से होता है। ये साथ ही जो छोटा सा स्माइल नजर आ रहा है, ये स्टिकर है। जैसा कि ये थोड़ा सा मूव किया हुआ है नीचे से, ये स्टिकर है। आपके सामने स्टिकर आगे हैं। आप चाहें तो इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको सेंड भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको पता होगा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। या जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब नीचे जाएं, यहाँ पे देखें स्टिकर आ गया हाउ आर यू का। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, गूगल कीबोर्ड हाइड आइकॉन। हम अक्सर ही मोबाइल के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि वो गायब कैसे करें, या आप इसको गायब करना चाहते हैं तो इस सेटिंग में आए, सबसे नीचे आए एडवांस पर और ये लिखा है शो ऐप आइकॉन। इसको जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपका कीबोर्ड का आइकॉन एप्लीकेशन आपको नजर आएगा। जैसे ही आप इसको ऑफ करेंगे तो ये खुद ही रिमूव हो जाएगा। वन हैंडेड मोड। नेक्स्ट टॉपिक, ये हम प्रेफरेंस में आए, लेआउट जो लिखा है इस पर ऑन करें। हैंड या लेफ्ट हैंड, अगर आप रास्ते में चल रहे हैं या बस में सफर कर रहे हैं तो एक हाथ से आपने किसी से पकड़ा होगा सेफ्टी के लिए, दूसरे हाथ में आपका मोबाइल होगा। अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो इसको ऑन करें राइट हैंड पर या लेफ्ट हैंड, आपकी मर्जी। तो ये सारा कीबोर्ड, इसकी मदद से आपके सारे बटन आपके पास होंगे, आप जल्दी से टाइप कर सकेंगे, आपकी स्पीड में कोई फर्क नहीं आएगा। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसको क्लिक करता हूँ, आप साइज भी कर सकते हैं छोटा बड़ा, ओके भी कर सकते हैं। आप लेफ्ट साइड राइट भी कर सकते हैं, इसको फुल स्क्रीन भी
कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। अब चलते हैं कीबोर्ड लैंग्वेज की तरफ। अब इसको मैं समझाता हूँ ये कैसे करते हैं। सेटिंग में आए, सेटिंग में आने के बाद आप लैंग्वेज पे क्लिक करें और यहाँ से ऐड कीबोर्ड पे क्लिक करें। अब आपकी जो भी ज़ुबान है आप उस ज़ुबान को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने पहले से ही उर्दू पाकिस्तान सिलेक्ट किया हुआ है। सेंटेंस का कैपिटल एंड स्मॉल ये कैसे कर सकते हैं आपको बताता हूँ। हाउ आर यू लिखते हो। अब आप चाहते हो कि ये सारे ही पहले हर्फ कैपिटल आए या स्मॉल आए या बिल्कुल ही सारे ऑल टू ऑल कैपिटल आए, सबको सिलेक्ट करें। करने के बाद आप ये जो तीर है इस पर क्लिक करें जी। जैसे देख सकते हैं आप स्मॉल हो गए। अब क्लिक करेंगे तो कैपिटल पहले हर्फ और फिर क्लिक करेंगे तो फिर सारे ही कैपिटल हो जाएंगे। यह है शॉर्टकट। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। शॉर्टकट अल्फ़ाबेट सिलेक्ट ये अब कैसे कर सकते हैं, चलिए आपको सिखाते हैं जी। जैसे ही हम इस पर तीर पर क्लिक करने के बाद हम किसी हर्फ की तरफ छोड़ेंगे तो वो ऐट, जैसे आप देख सकते हैं स्टार, हैश, कोमा, पेश, हर चीज आप यहाँ से लगा सकते। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ चुकी होगी और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे ही हमने ये इस्तेमाल किया है, काफ़ी लॉन्ग सेंटेंस हो गया हमारा। अगर आप चाहते हैं कि इसको मूव करना, मूव का मतलब समझ रहे हैं, अगर टेक्स्ट एडिटिंग के बगैर मूव करना चाहते हैं, कीबोर्ड के ऊपर माउस होता है, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता से मूव करते हैं तो वैसे ही ये मूव करेगा। बहुत ही सॉफ्टली होता है, बहुत ही अच्छा लगता है जैसे ही आप मूव करेंगे। आप करके टेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी वीडियो। अब आपको ये बताऊंगा कि आप हैंड राइटिंग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और शॉर्टकट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कीबोर्ड नज़र आएगा। पहला उर्दू, दूसरा उर्दू टू इंग्लिश हैंड राइटिंग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो हम आपको सिखाएंगे। जो पहला कीबोर्ड नज़र आ रहा है इसके ऊपर ही आपको उर्दू के हर्फ नज़र आएंगे। जो दूसरा नज़र आ रहा है आपको इंग्लिश में, जैसे ही आप इंग्लिश में टाइप करेंगे, आप कहाँ पर हो उर्दू में टाइप करेगा। अगर आपकी उर्दू में लिखने में हाथ तंग है तो आप इंग्लिश कीबोर्ड निकालें, यहाँ पे लिखें आप कहाँ पर हो तो वो खुद ही उर्दू में टाइप करेगा। और तीसरा है हैंड राइटिंग। अगर आप अपने हाथों से लिखना पसंद करते हो, अगर आप नए हो कीबोर्ड पे, अगर आप मैसेज जल्दी से करना चाहते हैं तो आप खुद भी लिख सकते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ। उर्दू पाकिस्तान ABC उर्दू, इस पर सिलेक्ट करता हूँ। आपके सामने है कि ये उर्दू में ट्रांसलेट नहीं हुआ। जब हम लिखेंगे तो खुद ही उर्दू में लिखेगा। आपको करके दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा या समझ भी आ चुकी होगी। अगर नहीं आया तो कमेंट में बताएं, आपको सारी डिटेल मैं तफसील से बताऊंगा। हैंड राइटिंग की तरफ आप क्या करते लिखता ना, करते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आप हाथ से भी लिख सकते हैं, ये बहुत ही फनी है। आप लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप हाथों से लिखना चाहें हाथों से लिख सकते हैं। आप अगर आपके कीबोर्ड में हाथ तंग है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छा टिप्स और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Subscribe my channel, press bell icon.